नमस्कार दोस्तों, सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का इंपॉर्टेंस कितना है ये आप सभी को पता होगा। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी अब एक एडवांस लेवल पे जा चुका है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट किडा लेकर आ रहा है स्मार्ट किडास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट, जो आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा और बाकी स्टूडेंट से आपको एज दिलवाएगा। आप सभी को पता होगा स्मार्ट किडा ने अभी तक कोई भी सब स्टैंडर्ड काम नहीं किया है और ये स्मार्ट किडा का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही सबसे बेस्ट क्यों है, ये इस वाई का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी टूल्स मार्केट में अवेलेबल है वो शायद डिस्क्रिप्टिव को लेकर आपकी वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एक दो पैरामीटर्स में भी चेक करता होगा। बट ये स्मार्ट किडा का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो टेस्ट है ये टोटल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 17 पैरामीटर्स यहां पे चेक करेगा। और ये 17 पैरामीटर्स चेक करना एक ह्यूमन बीइंग के लिए आसान काम नहीं है। तो देखते हैं ये 17 पैरामीटर्स आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं और आपको एग्जाम रेडी कैसे बनाते हैं, उसके बारे में अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो एग्जामिनर है वो सबसे पहली चीज क्या चेक करता है आपके आंसर्स में, वो है लैंग्वेज की एक्यूरेसी कैसी है। अक्सर प्रेशर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जब सेंटेंसेस को टाइप करते हैं तो उनसे पर्टिकुलर वर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। जो स्मार्ट किडा का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसके अंदर पहला पैरामीटर चेक होता है वो है आपका स्पेलिंग की एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपसे कोई भी पर्टिकुलर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये पहला पैरामीटर चेक करेगा एंड वहां पर आपको सजेस्ट करेगा कि उस वर्ड का सही स्पेलिंग क्या है करके, जिससे क्या है ओवरऑल सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपका नहीं दिखेगा। सेंटेंस फॉर्म करते समय अगर आपसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है तो उससे ही आइडेंटिफाई करेगा और आपको सजेस्ट करेगा उसे करेक्ट करने के लिए। उसके साथ ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे चेक होता है। बेसिकली अगर कोई पैराग्राफ के अंदर आपने सेंटेंस टाइप किया है तो अगर वो सेंटेंस ज्यादा हाईलाइट हो रहा है या वो सेंटेंस उस टॉपिक से हटके है तो उससे ये सजेस्ट करेगा कि सेंटेंस को आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है करके। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का यूजेस बहुत ज्यादा होता है आपके पर्टिकुलर सेंटेंसेस के अंदर। अगर कोई सेंटेंस को आप हाईलाइट करना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आप हाईलाइट करना चाहते हो वहां पे, तो एक अच्छा वोकैबुलरी का यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यहाँ पर ये पैरामीटर इंश्योर करता है कि वोकैबुलरी को आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए करके। उसके साथ टोन एंड फॉर्मेलिटी। बेसिकली अगर आपको कोई लेटर राइटिंग वहां पे करनी है, अगर उस लेटर का राइटिंग का जो टोन है अगर वो पॉजिटिव है एंड आपने वहां पे नेगेटिव लिखा है तो इससे ही आइडेंटिफाई करके आपको सजेस्ट करेगा कि इस टोन को आपको चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे लैंग्वेज के एक्यूरेसी के अंदर चेक होते हैं। आपके आंसर्स में एग्जामिनर चेक करता है कंटेंट की क्वालिटी कैसी है करके। जिस टॉपिक के ऊपर आप आंसर्स लिख रहे हो क्या वो जो आंसर्स आपके टॉपिक के रिलेवेंट है या नहीं है, ये चीजें यहाँ पे चेक होती है। आपने किसी टॉपिक के ऊपर आंसर लिखना स्टार्ट किया, एंड होते होते किसी और टॉपिक में ही आप एंटर कर दिए, तो ऐसे मिस्टेक्स, ऐसे सेंटेंसेस जो आपको टॉपिक से हटके लेकर जाएंगे उसे आइडेंटिफाई करके हमारा स्मार्ट का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसे आइडेंटिफाई करके आपको ठीक करने के लिए यहाँ पे सजेशन देगा। उसके साथ ही कंटेक्चुअल एक्यूरेसी कितनी है, जो भी सेंटेंसेस आप वहां पे लिख रहे हो क्या वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर फिट होता है या नहीं है, ये चीजें यहाँ पे इंश्योर करता है। उसके साथ ही कंटेंट का डेप्थ कितना है, जो भी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल आप वहां पे दे रहे हो क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये चीजें चेक करता है और आपको सजेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पर आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है और थोड़े एग्जाम्पल्स आपको देने की जरूरत है करके, ये चीजें यहाँ पर आपको सजेस्ट करता है इस पैरामीटर के अंदर। नेक्स्ट है क्लैरिटी। बेसिकली ऐसा होता है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको अगर उन्होंने सजेशंस पूछा है या आइडियाज देने के लिए अगर आपको कहा है तो वो आइडियाज एंड सजेशंस लॉजिकली वहां पे फिट होते हैं या नहीं, ये चीजें वहां पे चेक करते हैं। और उसके साथ ही पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर आपको कौन से आइडियाज को सजेस्ट करना चाहिए ऐसे भी वहां पर आपको सजेस्ट किया जाता है। उसके साथ है कंसाइजनेस। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को टॉपिक के बारे में नॉलेज कम होता है, तो इससे क्या है बार बार रिपीटेटिव सेंटेंसेस एंड वर्ड्स को यूज करके उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो आंसर है उसे लेंदी बनाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट। तो ऐसे रिपीटेटिव अननेसेसरी वर्ड्स एंड जो सेंटेंसेस होते हैं उससे आइडेंटिफाई करके आपको बताया जाएगा कि इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं करके। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट के अंदर वो है आपका
इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन में क्वालिटी कैसी है करके। जो टॉपिक के बारे में आपको पूछा है, क्या आपने स्टार्ट से लेके एंड तक प्रॉपर तरीके से जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके साथ जो कंक्लूजन होना चाहिए वो क्या आपने सही से लिखा है या नहीं, ये चीजें भी क्वालिटी में चेक हो जाती है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो कंटेंट क्वालिटी के अंदर चेक होते हैं। आपके आंसर्स में कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी है, लैंग्वेज की एक्यूरेसी भी अच्छी है, बट अगर आपने प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट सही से नहीं किया तब भी आपका ओवरऑल आंसर जो है वो हाईलाइट नहीं हो सकता है, आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहां पर स्मार्ट के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर ये पैरामीटर भी चेक होते हैं कि क्या आपने फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चर सही से किया है या नहीं है करके। जो एग्जाम स्पेसिफिक लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, उसके अंदर जो भी एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने पैराग्राफ सारी चीजें सही की है या नहीं है, ये चीजें भी यहाँ पे चेक होते हैं। एंड आपको रिव्यूज दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना चाहिए था करके। उसके साथ है वर्ड का लिमिट कितना है वहां पे। अब अगर आप कोई टॉपिक को लिखते हो तो बहुत कम अगर वर्ड्स यूज करोगे तब भी वो सही नहीं दिखेगा, अगर बहुत ज्यादा वर्ड्स भी यूज करते हो तब भी सही नहीं दिखेगा। तो प्रॉपर उस पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग कितने वर्ड्स का लिमिट होना चाहिए वो भी वहां पर चेक करके आपको बताएगा। अगर बहुत ही कम है सजेस्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा है तब भी आपको सजेस्ट करेगा। और उसके साथ है रीडेबिलिटी स्कोर। अब ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई भी मैसेज आपके सामने आता है तो आप कंफ्यूज होते हो, ये कहना क्या चाहता है करके, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो जो भी आपने आंसर्स वहां पे लिखे हैं वो सामने वाले एग्जामिनर को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड हो पा रहा है। अगर कोई टॉपिक के ऊपर आपको ऐसा लिखने के लिए बोलता है या कोई लेटर आपको लिखने के लिए बोलता है तो वो रीड करने के बाद वो जो उसने पूछा है क्या आपने लिखा है, क्या वो रीडेबिलिटी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड हो पा रहा है, वो भी चीजें यहाँ पे चेक होती है। आपके सारे आंसर्स को सही तरीके से यहाँ पे चेक भी किया जाता है। जैसे कि आपको एरर बताएगा कि कौन से पार्ट के अंदर है करके। अब ऐसा होता है कि आपने एक पैराग्राफ वहां पे लिखा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट एरर कहां पर है, एग्जैक्ट मैंने मिस्टेक कहां पर किया है करके। तो वो पर्टिकुलर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो पर्टिकुलर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है। तो एग्जैक्ट पार्ट के ऊपर आपको हाईलाइट करके बताएगा कि यहां पर आपने मिस्टेक किया है करके। तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि मैंने कहां मिस्टेक किया है और कौन से चीज को मुझे सुधारना चाहिए करके, जिससे आपका टाइम भी यहाँ पे सेव होता है। उसके साथ है ओवरऑल स्कोर एंड फीडबैक। एक सही स्कोर से पता लगता है कि आपने कितने अच्छे से वहां पे लिखा है करके, और उसके साथ ही आपको पता लगता है कि मुझे और कितना इंप्रूव करना है करके। तो ये फीडबैक एंड स्कोर आपको यहां बता जाएगा कि आपने जो आंसर्स वहां पे लिखे हैं उसका प्रॉपर क्या तरीके से स्कोर है करके। उसके साथ है इंप्रूवमेंट एंड सजेशंस। आपको ये सजेस्ट करेगा और पर्सनलाइज्ड टिप्स देगा कि आपको और कैसे आपके राइटिंग को एनहांस करना चाहिए करके, ताकि आप ओवरऑल तरीके से समझ पाओगे कैसे हमें इसको सीखना चाहिए और कैसे हमें आगे जाके उसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहिए करके। और अगर मेन इंपॉर्टेंट में बात करूं कि सर इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के जो है यहाँ पर आपको एक रीटेक मिलेगा। अगर आप कोई भी टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप दोबारा चाहते हो कि मुझे इसको दोबारा लिखना है करके, तो आपको हर एक टेस्ट के अंदर एक रीटेक का ऑप्शन आपको दिखेगा। और उसके साथ ही आप जैसे ही स्मार्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप उसे जाके लगाइए, देखिए कैसे हमने 17 पैरामीटर्स को वहां पे आपको बताया, जैसे सारे के सारे चेक होते हैं या नहीं है करके। और इसका जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होता है जस्ट 149 पे। अगर आप इसके ऊपर कोड लगाते हो FEST25 तो इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो आप जरूर जाके चेकआउट करिए, आपको एक टेस्ट वहां पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है जिनको नहीं पता डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या है करके, उन्होंने इसके पहले कभी भी देखा नहीं है, ना ही इसके बारे में कभी अच्छे से सुना है, तो उनके लिए मैं एक कोर्स सजेस्ट करता हूं, वो है रत्नाबा सर का, जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एसेंशियल फॉर आईबीपीएस पीओ, जो अभी आपके सामने एग्जामिनेशन आ रहा है, जिनका भी ऐसा लगता है कि मेरा आईपीएस पीओ निकल जाएगा, तो उनके लिए ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो कोर्स है सर का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सारी जो चीजें अच्छे से बेसिक से समझना है तो मैं रिकमेंड करता हूं इस कोर्स को परचेस करिए। इसका प्राइस है 449 रुपीज। इसके ऊपर आप कोड लगाइए FEST25 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि जो है आपको प्रॉपर तरीके से हर एक फॉर्मेट में कैसे लिखना चाहिए, हर टॉपिक के ऊपर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो सब कुछ इस कोर्स के थ्रू आपको सर बताएंगे। एंड उसके बाद आप जाकर अच्छे से टेस्ट को लगा सकते हैं। तो ये परफेक्ट प्लान आपके लिए है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके वहां चेकआउट करिए और आपका सूटेबल प्लान जो आपको चाहिए उसे आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता है अगले वीडियो में।